हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करेंगे। क्लास 9 भारती भवन से हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। इसमें एक फिगर है, इसमें बताया गया है कि अल्फा का किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी, यही सवाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से फिगर दिया गया है, डॉट डॉट करके दिया गया है और इस तरह से लाइन है और इसमें आपका दिया गया है 3 अल्फ़ा और यहाँ पर दिया गया है 2 अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री इस तरह से। तो कह रहा है कि अल्फ़ा का किस मान के लिए एंगल BOA, देखिए एंगल BOA, एंगल नहीं, यहाँ पर BOA डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि BOA एक सरल रेखा होगी, यही सवाल है भाई। इसका सरल रेखा मतलब सीधी लाइन होना चाहिए। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए BOA। तो यहाँ पर आपको जो मान दिया गया है, क्या यहाँ पर नाम एक दिया गया है पहले BOA, और इसमें कहा जा रहा है कि BOA जो होना चाहिए आपका सरल रेखा होना चाहिए। तो अल्फा का किस मान के लिए, अल्फा बराबर वाट, यही पूछ रहा है कि अल्फा का किस मान के लिए जो लाइन आपका है BOA आपका सरल रेखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सरल रेखा होने के लिए 180 डिग्री होना भी जरूरी है। सरल रेखा बनता है तभी तो 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर सरल रेखा कब बनेगा, जब ये आपका सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, BOA इस तरह से होना चाहिए, तभी तो आपका सरल रेखा बनेगा, तभी तो ये आपका 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है BOA सरल रेखा कब होगी, जब ये आपका 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझाने के लिए लिखे हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 20 प्लस 3 अल्फ़ा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 20 प्लस 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर। तो 3 2 5 हो गया, 5 अल्फ़ा प्लस 20 और बराबर में 180। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, देखिए 5 अल्फ़ा बराबर हो गया 180 में से आपको 20 घटा देना है। तो 5 अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 160 हो गया। और 5 से इसको काटेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 5 से काटेंगे तो 15 और यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का जो मान होगा 32 डिग्री होगा, यानी कि अल्फ़ा का मान 32 डिग्री रहेगा, तभी ये आपका BOA जो है सरल रेखा होगी। इतना ही याद रखना है। किस तरह से यहाँ पर जोड़े, सरल रेखा करने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, तभी तो आपका सरल रेखा बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से जोड़ के अल्फ़ा का मान ले आए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। 7 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका इक्वेशन की तरह है। तो यहाँ पर पहले हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसमें हम लोग सोल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है आपका, इसमें एक फिगर दिया गया है और कुछ सवाल दिए गए हैं। 3 सवाल है, ABC करके दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर दिया गया है इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से है, और इसका नाम है A और इसका नाम है B, और यहाँ पर POQ और इसका नाम होगा R, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सवाल जो पहला दिया गया है, क्या पहला सवाल A में दिया गया है इसका कि यदि A माइनस B जो होना चाहिए, A माइनस B जो होना चाहिए 90 के 1/3 होना चाहिए। 90 का 1/3 कहने का मतलब है 90 गुना 1/3। 90 का अगर 1/3 रहे तो आपको AB का मान बता देना है, यही सवाल है। AB का मान निकालना है। फाइंड AB लिख देते हैं, फाइंड A, B बराबर वाट, यही सवाल है। यानी कि फाइंड करना है A बराबर B हमको निकालना है, या तो वाट लिख देते हैं। तो यहाँ पर A माइनस B है, तो पहला सवाल यही दिया गया, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो A माइनस B बराबर 30 डिग्री हो गया। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन जो है आपको फिगर में दिया गया है।
अब फिगर में हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये पहले से हमको मालूम है कि दोनों कोण जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है लीनियर पेयर रैखिक युग्म से, सीधी रेखा पे 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों 180 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, पहला प्लस दूसरा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, a माइनस बी बराबर आपका 30 है, और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 180 है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 2a बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 18 3 कितना हो गया आपका 21 हो गया, यानी 210 हो गया। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो a का मान कितना आ गया 105, यानी a का मान 105 है, तो b का मान ऑटोमेटिक कितना आएगा हमारे हिसाब से 75 होना चाहिए। चलिए निकाल के देख लेते हैं, a माइनस बी बराबर 30 है, लेकिन 75 नहीं होगा, अब 30 दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। a का मान 105 लाए हैं और b का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो b का मान निकालना है। तो 105 में से आपको 30 घटा देना है, तो b का मान निकल जाएगा। b बराबर कितना होगा 5, 10 में से 3 गया तो 7, यानी 75 ही आएगा। चलिए, तो यहाँ पर 75 आ गया। चलिए देख लिए किस तरह से यहाँ पर सोल्व हुआ, तभी तो a और b दोनों जोड़ने पर 180 आएगा। देखिए a का मान 105 और b का मान 75, ये क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से हुआ। उसी तरह से क्वेश्चन 2 और दिया गया है इसमें, तो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले चुके होंगे, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, फिगर तो वैसा ही रहेगा, फिगर मिटा दिए हम। यहाँ पर ओ था, पी क्यू आर, यही ना है, और ए आपका ए है, ये आपका बी है। तो क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है, यदि a माइनस बी बराबर 80 हो, a माइनस बी बराबर कितना है 80 है, यही सवाल है। तो a b का मान निकालें, a माइनस बी बराबर इस बार 80 दिया गया है, तो इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं, और दूसरा इक्वेशन a प्लस बी बराबर हम लोग को मालूम है 180 डिग्री होता है, ये आपको दूसरा इक्वेशन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन हुआ, तो फिर से जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 180, इस बार सीधा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, a माइनस बी बराबर 80, और इस बार हम लोग काटेंगे इसको, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना 8 8 16, और हो जाएगा 1 2 0, a से कितना आएगा a का मान 1 3 0, 130 डिग्री आया। तो अगर a 130 आया तो ये ऑटोमेटिक 50 होगा। कैसे होगा देखिए, a माइनस में आपका a प्लस बी वाला ले चलते हैं, तो a प्लस बी बराबर 180, तो a का मान 130 निकाले हैं, प्लस b बराबर 180 दूसरा इक्वेशन में भरे हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से आपको घटा देना है 130 को, तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 50। चलिए उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। सी में यहाँ पर दिया गया है सवाल, a रेशियो b बराबर 2:1, तो फाइंड a b, यही सवाल है, फिगर वही रहेगा। तो यहाँ पर a रेशियो b बराबर 2:1, तो यहाँ पर क्या करेंगे माना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, a रेशियो b बराबर 2x रेशियो x, 1 को x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो दिया गया है a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें इक्वेशन नहीं बनेगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका होता है a प्लस बी बराबर 180, लेकिन a का मान 2x है और b का मान x है, तो 180। तो यहाँ पर 3x बराबर 180, तो x का मान कितना हो गया 60 हो गया। कैसे काटेंगे इसको से, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर a b का मान, तो a का मान कितना है 2x है, तो 2 गुना 60
यानी 120, और ये आपका b का मान जो है x है, तो x बराबर तो 60 ही ला है। तो इस तरह से हम लोग पूरा सोल्व कर दिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसको हम लोग माना कि अनुपात जो है आपका x है, तो इसको 2x लिख देंगे। अनुपात को हमेशा x माना जाता है, तो 2x, इसको हम लोग x लिखेंगे। 1 तो लिख भी नहीं सकते हैं, यहाँ पर x ही लिखेंगे। तो ये दोनों जोड़ने पर 180 होता है, ये तो हमको पता है। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ, तो दोनों को यहाँ से जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको बनाना होता है, और इसी तरह से बनाइएगा तो आपको नंबर भी मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।